Section 6 subclause 4, which is very important. Section 6 subclause 4 में दी हुई है, notwithstanding anything in any other law for the time being in force, no suit for the recovery of possession of any premises on any of the grounds as aforesaid. Notwithstanding anything in any other law for the time being in force means अन्य किसी कानून में जो भी लिखा हुआ है, इस कानून में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा. No suit for the recovery of possession of any premises on any of the ground as aforesaid, except on the ground mentioned in clause E of section 1. जो सेक्शन 6 के सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके आधार पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है, उन ग्राउंड्स में से ग्राउंड सबक्लोज ई को छोड़कर सेक्शन 6 सबक्लोज 1 के सबक्लोज ई के अलावा अन्य किसी ग्राउंड के आधार पर अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट करना चाहे तो उसके लिए उसे ये सेक्शन 6 सबक्लोज 4 को फुलफिल करनी होगी, फॉलोअप करनी होगी. shall be instituted by the landlord unless he has given to the tenant 1 month's notice expiring with a month of tenancy. Means लैंडलॉर्ड जो है 1 मंथ की नोटिस देगी. एविक्शन सूट फाइल करने के पहले लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन सूट फाइल करना चाहे तो वो एविक्शन सूट फाइल करने के पहले उसे उस टेनेंट को 1 महीने की वक्त देनी होगी कि उस प्रेमिसेस को वैकेट करने के लिए. उस 1 महीने के वक्त हम कैसे देंगे उससे एक नोटिस भेजेंगे. उस नोटिस में हम उसकी टेनेंसी कब एक्सपायरी होगी, कब हम ख़त्म करना चाहते हैं उसकी टेनेंसी, 1 महीना मान लेते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ये 1 मंथ की नोटिस दे रहे हैं कि इस 1 मंथ में उसे उस सूट की वैकेट करनी होगी. तो हम जो नोटिस टेनेंट को भेजेंगे उस नोटिस में हम सिर्फ 1 मंथ नहीं लिखेंगे, हमें वो डेट मेंशन कर देनी होगी कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच आपको ये प्रेमिसेस वैकेट कर देनी होगी. मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको ये प्रेमिस वैकेट कर देनी होगी. हम अपने नोटिस में मेंशन कर देंगे. सो बेसिकली हमने देखा कि नोटिस